स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य जो समय निर्माण हुए से समय गतिरोध करी हुए निर्माण कला परे मुह फिटे बाटा मोर मन होता केवल ओडिशावासी लिप सर्विस विधानसभा समय तत्कालीन जल संपद मंत्री विधानसभा उल्लेख कले जे छत्तीसगढ़ रे बेरेज हेबा फल ओडिशार महानदीर पानी रो गतिपथ किंबा परिमाण रे आदौ प्रभावित ही नहीं आमर कौन क्षति हेब नहीं से स्टेटमेंट को छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रिब्यूनाल रे दाखल करजंती जदि विधानसभा रे विभाग मंत्री कहते किसी क्षति हो नहीं ताले तुम कहीं ट्रिब्यूनाल रे ये विषय को आनीछ तेणु जो अस्त्र से माने व्यवहार करुचंती छत्तीसगढ़ ट्रिब्यूनाल रे ओडिशार पक्ष को पराहत करिया पई से अस्त्रटा मध्य तत्कालीन सरकार तत्कालीन मंत्री देइछंती तेणु ये सब भितर कौन न्याय ओडिशा पई इभलिया परिस्थिति करा जाई परिबो से बाबद रे आमे अध्ययन करूछु जेहेतु ट्राइब्यूनाल रो जे अध्यक्ष से 9 मास पर्यंत अन्य दायित्व पाइला पर खाली थिला तेणु ये 5 वर्ष 13 एप्रिल पर आहरी 9 मास वृद्धि करिया पई आमे आवेदन करिछु एवं से भितरे केसटा को जितिवा पई तथ्य संग्रह करिवार जगह रे विगत सरकार केस रे ट्रिब्यूनाल रे हारिवा पई जहाँ जहाँ आवश्यक हुए एवं जहाँ जहाँ कले छत्तीसगढ़ लाभान्वित हेबो सेटा करि सारिचंती तेणु एबे जो परिस्थिति रे आमे ताकू ओडिशा पई न्याय करिया पई चाहूछु सेतिरे भगवान हमको जेतकी विद्या बुद्धि देइछंती एवं आपण समस्त सपोर्ट ओडिशावासी सपोर्ट रे आमे जहाँ संभवपर हो पारिबो ताकू आमे करिया पे योजना प्रस्तुत करूछु रिटिन स्टेटमेंट इटा देला परे जेकरी केसटा आरंभ हुए तन विगत सरकार रिटिन स्टेटमेंट न देला फल रे बाध्य होई करी आकू बढ़ेले ट्रिब्यूनाल एवं ये भितरे मु जहाँ कागज पत्र मोर बने पड़ुसी 60-70टा सिटिंग मध्य होईची गुटे साक्षी मात्र एग्जामिन होईची परीक्षा होईची 60-70टा सिटिंग ये सिटिंग मान को कौन होतला ये पक्षर वकिल कहीं कहले नहीं ये भाई ये जी तारीख अच्छे केसटा को आगू बढ़ाओ जुक्ति आरंभ करो तर्क आरंभ करो तेणु मत लगुच ट्रिब्यूनाल रे जो आंतरिकता प्रदर्शन हवा कथा और जो निष्ठार सहित केस को उपस्थापन हवा कथा सेटा विगत सरकार कला नहीं एवं जो से छाड़ी जाइछंती उत्तराधिकारी सूत्र से समस्या आम पाइचु एवं समस्या को बोहिक जहाँ संभवपर हो पार से ओडिशा प्रति न्याय करने आम प्रयास बिजु जनता दलर पीएस दलर गठन ठारू जेतेबेले पीएससी चेयरमैन विजय महापात्र होते से पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी चेयरपर्सन सेतेबेले ठारू नवीन बाबू पीएससी कमिटी कौन से अर्थ नहीं बोली सेतेबेले मध्य सूचाइथिले सेतेबेले मध्य दलरू तांकू बिना पीएससी कमिटी बाहर करथिले निलंबन करथिले तेणु से दिन ठारू से कथा जारी रही आज पर्यंत नवीन बाबू जहाँ राति स्वप्न देखती ताकू सकाळे परिप्रकाश करती दलर पीएससी कमिटीर कौन मूल्य ना वर्तमान परिस्थिति यह जेतेबेले बिजु जनता दल छाड़िबा पाई शह शह संख्यार नेतृत्व मंडली विशेष भाव में नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे तृतीय स्थान रे रहिला परे तांको दल को छाड़ुथिबा नेतृत्व माने दल विरुद्ध रे प्रथम थर पाई मुह खोलिकी दल विरुद्ध रे एवं सभापति विरुद्ध रे प्रथम थर पाई मुह खोलिकी पूरा खुलम खोला कहिबा आरंभ करिबा परे नवीन बाबू व्यतिव्यस्त हो जाइछन काहाकू केतेबेले सस्पेंड करूचंती काहाकू कोथि पई सस्पेंड करूचंती से उत्तर तांको पाखे नाही आज जदि आपण माने देखिबे अरविंद महापात्र कथा आज मध्य बिजु जनता दलर नेतृत्व मंडली भितर संदेह घर जे कहीं सस्पेंड करागला एवं एक कथा जितेबाला चलुची सारा
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳ ଖସୁଛି ଏବଂ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦଳ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ବିଜେଡି ହେଉଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦଳ ତାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିହେବ ତାଙ୍କର ଦଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଏ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଥିଲା ବୋଲି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ आम अस्मिता आम स्वाभिमान को बजाय रखापी राष्ट्रप्रेम समस्त भितर उज्जीवित करने विभिन्न समय विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हाथ को निए से ही क्रम जाजपुर पंचायत समिति अंतर्गत वासुदेवपुर पंचायतर भारतीय जनता पार्टी तरफ आज गोटे पार्टीर मिश्रण पर्व और ता सांगरे आम ये पाखाक अंचल पंचायत पाखाक अंचल जो मैंने कृति शिक्षक सब विभिन्न समय शिक्षादान करके अवसर नहीं गोटे संवर्धित करने गोटे कार्यक्रम था और बड़ आनंद उल्लास भितर बहु योग्य कृति शिक्षक को आज संवर्धित हेले अनेक नुआ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार आज सामिल हेले। सरकार पूर्व सरकार किसी कला ना तले ग्राउंड रे जेहेतु लोक छाड़ुंट भारतीय जनता पार्टी सागर जोड़ी होती स्वाभाविक भाव में नेतृत्व भितर कंपन हवा स्वाभाविक बीजेडी एवं रही कि नहीं आगू ये तो बर्तमान दलर गोटे मानस मंथन चललानी गोटे बड़ प्रश्न बचीगला। आपका स्नेह आपका स्वागत गर्म जोशी से भरा होता है और आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है। आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है। आज मुझे यहां एक नई होप दिख रही है। आपका ये जोश ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। और साथियों, कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रिय आपका स्नेह आपका स्वागत गर्म जोशी से भरा होता है और आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है। आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है। आज मुझे
यहां एक नई होप दिख रही है। आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। और साथियों, कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा, उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Sri R.V. Arlekar, Honorable Governor of Kerala, it is with immense pride and pleasure that I welcome Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, to Kerala, the Gold Zone country. I also extend a hearty welcome to the prominent figures on the dais that include Sri R.V. Arlekar, Honorable Governor of Kerala, Sri V.V. Rajesh, Honorable Mayor Thiruvananthapuram, Sri George Kurian, Union Minister of State, Sri M.D. Rajesh, Minister for LSGD, Sri Shashi Tharoor, MP, Sri Rajiv Chandrasekhar, former Minister, and the officials and the general public, including the beneficiaries of various schemes that are being launched here. The Prime Minister has been kind enough to come down to Kerala to launch a number of projects that would go a long way in the development of the state. It includes the laying of the foundation stone of CSIR NIST Innovation Hub, inauguration of Pujapura Head Post Office building, launch of PM Savindi scheme that caters to 1 lakh beneficiaries, handing over of credit cards and loan disbursement checks to the beneficiaries also are being done here in this function. 3 new Amrit Bharat trains and 1 passenger train also being flagged off here by the Honorable Prime Minister. These are of great significance so far as Kerala is concerned. This is a cherished moment of satisfaction to the state government, as we have been consistently seeking the union government's green signal for many of these projects. I take this opportunity to express our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister for having cleared these projects. I hope this concern and goodwill gesture will continue to be shown to Kerala in the times to come too. I do hope that the genuine demands of Kerala relating to various other fields also will be met in due course, and the Honorable Prime Minister will see to it that all those will be implemented in a time-bound manner. On behalf of the state of Kerala and on my own behalf, I once again welcome the Honorable Prime Minister to this august function. Thank you. Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India. Of M.K. Stalin by himself that
he is incompetent and he is a liar. It is the manifesto promise of DMK that once voted to power, then Manrega working days will be increased to 150 from 100. Now almost the term has ended. It's hardly another 50 days this government is going to be. After the name change had come in, MK Stalin is questioning our leader, why didn't we ask the central government BJP to increase it from 150 days? The poll promise was from DMK, wherein MK Stalin is admitting in the assembly that, sorry, I am incapable, I am incompetent. Why don't you ask? This is what the state has in need as well. So this clearly indicates to do any welfare good or measures for Tamil Nadu, it is possible only by AIADMK. So this is nothing but a poll-related drama in the assembly today. But DMK claims that this was DMK who passed resolution against farmers bill and any other sort of it's been opposed in this assembly. It's been revoked like the farmers bill. The farmers bill pertained to Tamil Nadu farmers. Just to enact a drama, they revoked the bill. It has got nothing to do with the farmers bill of the centre. The farmers bill enacted by our leader EPS, including farmers of livestock. That is what the problem here in Tamil Nadu in the last 6 months. The poultry farmers are demanding an increase because of the increase in their fundamental cost. The protest is ongoing for 6 months and the Chief Minister is sleeping because he is only worried about the welfare of his family. If that bill were to be continued, this issue wouldn't have raised. So not knowing what is a law passed and what is the impact and effect of it with respect to Tamil Nadu, this MK Stalin, who is incompetent, is only interested to enact a drama for vote bank politics. And why should a resolution be passed at the fag end of their term by increasing the Manrega to 150 days? Now it is G Ramji. Why they take so much time, 60 months time to pass a resolution? They could have done it in the moment they came to power. So not able to fulfill their promises. These are nothing but theatrics and drama for the upcoming elections. Mr. M. All the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters, are anxiously waiting to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Thiru Narendra Modi and Thiru Edappadi Palanisamy, along with all our other leaders, Thiru Nenar, Thiru Dinakaran, Thiru Ambumani, Thiru G.K. Vasan, Annamalai, Vanati Srinivasan ji, our Mahila Morcha Adhyaksha, All India. Everybody are very excited about the expansion and formation of a strong NDA alliance under the leadership of Prime Minister Thiru Narendra Modi. I am sure in Tamil Nadu, under the leadership of Thiru Edappadi Palanisamy and all our other alliance partners, we will sweep the election and make sure this corrupt, incompetent DMK government led by Thiru Stalin and Thiru Udayanidhi is uprooted from the state of Tamil Nadu. Thiru Udayanidhi Stalin has made anti-national statements. He is against Tamil pride, Tamil culture, and the people of Tamil Nadu will not forgive Udayanidhi and the DMK for their acts, for their corruption, and for their anti-Tamil statement. All the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters, are anxiously waiting to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Thiru Narendra Modi and Thiru Edappadi Palanisamy, along with all our other leaders, Thiru Nenar. When the elections are around the corner, it is a habit for the Prime Minister to circle around the state of Tamil Nadu. See, the people of Tamil Nadu want action, want tangible results from what the Prime Minister speaks or what the Prime Minister says. We don't want it to be mere words. Every time he comes here, he speaks of some fancy things which doesn't happen.
We want tangible things. We want metro rail for Madurai. We want metro rail for Salem. We want the airport in Hosur. We want the AIIMS to be built. And we want several NEET to be abolished. We want the funds for the SSA scheme. We don't want Hindi imposition. So there are several such demands from the state of Tamil Nadu. But the Prime Minister coming here, speaking something and going away, then again coming back here without any benefit for the state of Tamil Nadu is not going to work. This will be one another visit, and I know what he is going to speak. Everybody is aware what he is going to speak today. He is going to say, Tamil is in my heart, Tirukkural is the best book. He is going to Sri KTR by the sit in the phone tapping issue. Though it is a legal and necessary procedure in any investigation process, but we feel that there is a lot of inordinate delay in examining the witnesses and investigating the entire case. The Congress party is trying to scuttle the process of investigation by delaying it for their own reason and for many reasons that BRS and Congress are going together against each other very softly. If there was any seriousness in this phone tapping investigation, by this time the investigation should have taken a lead in many areas. But they are still in the process of examining the witnesses after the confession made by Sri Prabhakar Rao, IPS, who was IG Intelligence then, during the BRS government. Secondly, the notices given to both BRS leaders is a procedure in the investigation, and this procedure is being followed by them. But the fact remains that BRS party had indulged in phone tapping. They have tapped the phones of many politicians and many celebrities, and thereby they have taken a lot of political advantage. Now we should know, the people should know that who are the people who are actually victimized by this phone tapping, what are the losses concerned with the people, which has happened to the people, and then whether the present government is also indulging in such type of phone tapping or not is another question. We feel that even the Congress is towing the same line of phone tapping, and they are tapping the phones of the political opponents in the state also. So both Congress and BRS morally wrong in phone tapping. The investigation is also very slow in the phone tapping case, and the procedure has been followed by the police to give notices. But the earlier government had violated all the norms of protecting the privacy of an individual. Like Supreme Court said, privacy is also a right. They can't intrude into someone's privacy by illegally tapping their phones. So therefore, I think this is a serious issue, and the government. BRS का वर्किंग प्रेसिडेंट तारक रामा राव, उनके ऊपर फोन टैपिंग का एलिगेशन आया। BRS सरकार ऐसे लोगों का फोन टैपिंग हुआ बोल के बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। उसके ऊपर आपके ऊपर भी एलिगेशन आया। वो एलिगेशन से प्रूफ कर लो, हमारा कोई इसमें फोन टैपिंग में संबंध नहीं है। ये टैपिंग में तुम सही इंफॉर्मेशन दे के बाहर आने के बाद दूसरे एलिगेशन बात करें तो उसका फायदा होता, मगर आपके ऊपर एलिगेशन है तो दूसरे एलिगेशन बात करने से उसका कोई फायदा नहीं है। पहले उसमें से बाहर आओ, आने के बाद दूसरे एलिगेशन तुम क्लीन चिट मिलने के बाद बोले तो उसको पब्लिक भी सही समझती, इनोसेंट है बोल के प्रूफ कर लो बोल के मैं पहला रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उसके बजाय नए आरोप लगाने से उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। एज ए सीनियर लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट ए क्लीन चिट। उसमें क्लीन चिट मिलने के बाद आपके पास क्या प्रूफ है दूसरे एलिगेशन में, वो पूछे तो जब उसका सही फायदा मिलेगा ये बोल सकते। पहले आप इनोसेंट बोल के प्रूफ कर लो बोल के मेरा
सीनियर लीडर मैं एडवाइस चलो बीआरएस का वर्किंग प्रेसिडेंट तारक रामाराव उनके ऊपर फोन टैपिंग का एलिगेशन आया। बीआरएस सरकार है, लोगों का फोन टैपिंग हुआ बोल के बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। नहीं, 2015 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तेलंगाना में, तब एक चोर को हमने पकड़ा था 50 लाख रुपए के सहित। एक बैग में 50 लाख रुपया लाके हमारे एक एमएलए को खरीदने की साजिश में एक चोर पकड़ा गया था। वो चोर आज दुर्भाग्य की बात यह है कि वो चोर आज चीफ मिनिस्टर बन गया तेलंगाना का। तो चोर को यह लगता है कि हर कोई उसी की तरह काम करता है, उसी की तरह सोचता है, इसीलिए उसको लगता है कि पुलिस के बुलाने से हम डर जाएंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं, भाई ऐसा है, आप जो कर रहे हो, बार बार हमारे लीडरों को बुला के हमें फ्री पब्लिसिटी दे के, हमें कोई तकलीफ नहीं, आप जितने भी बार बुलाओ आएंगे, क्योंकि हमने गलत कुछ किया ही नहीं, तो डरने की क्या बात है। और दूसरी बात ये भी कहेंगे आपसे, आज हमारे पार्टी के लीडर और हमारे पार्टी ने इनकी करप्शन को एक्सपोज किया। सिंगरेनी कॉलेरीज में जो कोल के टेंडर होते हैं, उसके बारे में कैसे यहाँ के चीफ मिनिस्टर और उनके साले सृजन रेड्डी करके जो आदमी है, कैसे कॉन्ट्रैक्टरों को रिंग करके 5-6 हजार करोड़ का घोटाला किया, ये हमने एक्सपोज किया। तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? मीडिया मैनेजमेंट के लिए, अटेंशन मैनेजमेंट के लिए कुछ दिन तक ये चलाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें तो मुफ्त की पब्लिसिटी मिल रही है, बार बार हमारी इंटरव्यू लेने में थोड़ी होती है, इसीलिए कोई तकलीफ नहीं। जितने भी बार बुलाएंगे जाएंगे और जवाब उनका देंगे और पूछेंगे भी उनसे। 2 साल से लगातार मेरे पे कैंपेन कर रहे हैं कि कोई किसी हीरोइन का मैंने फोन टैप किया, किसी को मैंने डराया, मैं पूछेंगे भी उनसे। 2 साल से लगातार मेरे पे कैंपेन कर रहे हैं कि कोई किसी हीरोइन का मैंने फोन टैप किया, किसी को मैंने डराया। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे सबूत दीजिए, किसका मैंने फोन टैप किया? आप जो 2 साल से स्लैंडर कैंपेन चला रहे हो मेरे खिलाफ, 2 साल से जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन आप कर रहे हो, इसका विक्टिम मैं हूं। अगर इसका कोई दोषी है तो रेवंत रेड्डी है, इसलिए मैं जरूर उनसे सवाल करूंगा और ये भी पूछूंगा। आज कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर डरते हैं हमसे बात करने के लिए फोन पे, वो खुद जर्नलिस्टों से कहते हैं कि उनकी फोन टैप हो रही है। तो इसलिए मैं जरूर पूछूंगा और सवाल भी करूंगा कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, अच्छी बात नहीं, ये तो टाइम पास प्रोग्राम है, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, मुफ्त में पब्लिसिटी मिल रहा है, अच्छी बात नहीं। 2015 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तेलंगाना में, तब एक चोर को हमने पकड़ा था 50 लाख रुपए के सहित। एक बैग में 50 लाख रुपया लाके हमारे एक एमएलए को खरीदने की साजिश में एक चोर पकड़ा गया था। वो चोर आज दुर्भाग्य की बात यह है कि वो चोर आज चीफ मिनिस्टर बन गया तेलंगाना का। तो चोर को यह लगता है कि हर कोई उसी की तरह काम करता है, उसी की तरह। देखिए, मैं तो पहले भी कहा है कि इंदौर में ये पिछली बार की जो दुखद घटना थी वही नहीं है। इंदौर में या मध्य प्रदेश में या और कई शहरों में जो दूषित पानी की समस्या है वो बहुत पुरानी चल रही है। आपकी दिल्ली जहां हम लोग बैठे हैं, यहां भी कुछ समय पहले मैंने देखा था कि करीबन 93% सैंपल जो निकाले गए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो पानी पीने योग्य नहीं है। ये शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है। और मध्य प्रदेश में तो सरकार ने पट्टी बांध ली अपनी आंख में। इतना बड़ी घटना होती है, उसके बाद भी मना करती रही, इस बात को माना ही नहीं कि पूरी जो है सिस्टम वहां की चरमरा गई है। तो अगर ऐसे होगा तो जो अभी आप बता रहे हैं ये तो हुआ ही हुआ है। इसमें मेरे हिसाब से सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना पड़ेगा। जो तमाम हजारों लाखों करोड़ों ये फ्री फंड में और रेवड़ी में बांटते फिरते हैं, वहां से हटाकर इनको मूलभूत चीजों पे डालना पड़ेगा। मैं दिल्ली के बारे में भी ये बार बार कह रहा हूं कि आप हर चीज फ्री कर दोगे तो कोई काम नहीं होता है, और शहरों में भी यही हो गया है। राजनीति में इन लोगों को ऐसे कदम लेने पड़ेंगे जो जनहित के हों। दिन भर आप अगर केवल वोटर की सोचेंगे, केवल झूठ की सोचेंगे, भ्रम फैलाने की सोचेंगे, अपनी साख बचाने की सोचेंगे, तो और भी इससे खतरनाक, मतलब मैं तो कभी चाहूंगा। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हूँ एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।